नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी, आज है पहला नवरात्रा और मैं सुबह कर रही हूँ साफ़ सफाई। सुबह 5 बजे से भी पहले ही मैं उठ गई थी अपने रोज़मर्रा के ज़रूरी काम करके। उसके बाद मैंने साफ़ सफाई की है और उसके बाद मैं पूजा पाठ करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बच्चे भी उठ गए थे, कृष्णा नहीं उठा था लेकिन बच्चे भी उठ गए थे, ये भी उठ गए थे, मैं भी। तो ये कहने लगे कि इंदु तुम जो है वो अपना जो साफ़ सफाई का काम है वो कर लो, बच्चों को मैं नहला धुला दूंगा। और हम दोनों ही मिलके सारे काम कर लेते हैं। और जल्दी जल्दी करना था क्योंकि जो कलश स्थापना का मुहूर्त था वो 6 से 7 बजे के बीच का ही था, तो उसी वजह से हम फिर जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली है और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और उसके बाद बस मैं नहाऊंगी धोऊंगी और उसके बाद फिर मुझे करनी है सफाई मंदिर की, क्योंकि जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि मंदिर की मैंने सफाई नहीं की थी, तो आज मुझे करनी थी। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं पोछा जो है वो बाहर बाहर लगा दूंगी, मतलब जहाँ माता जी हैं, लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, जैसा कि श्राद्ध खत्म हुए हैं तो पूरे ही घर को मैं मतलब साफ़ कर लूँ पोछा लगा के, शुद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए सारे ही घर में मैं पोछा लगा लेती हूँ एक बार करके, और हो जाएगा तो जल्दी जल्दी। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने पोछा लगा लिया है, सारे में झाड़ू पोछा कर लिया है, साफ़ सफाई कर लिया है। अब मैं नहा धो के आई हूँ तो मैं यहाँ मंदिर की सफाई कर रही हूँ। अपना जो हमारा मंदिर है उसकी साफ़ सफाई कर रही हूँ, भगवान जी को साफ़ सुथरा करके बिठा रही हूँ। और आप लोगों ने कई बार मुझे बोल दिया है कि दीदी ये जो मूर्तियाँ हैं ये मतलब वैसी हैं, ये मुझे इनका नाम नहीं पता कि किस चीज़ की है। मतलब ये मिट्टी की नहीं है, कुल मिला के बात यह है कि ये ना तो मिट्टी की है ना किसी धातु की है। तो आप लोगों ने कई बार बोल दिया कि दीदी वो वाली अच्छी रहती है। तो जब हम कल माता जी को लेने गए थे तो वहाँ जो बनाते हैं तो उन्हें हमने बोला था कि अगर वो मिट्टी की मूर्ति हमें दे सकते हैं भगवान जी की तो दे दे। तो उन्होंने बोला कि पीओपी की तो बन जाती है, लेकिन जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं उनको मतलब बनवाना पड़ता है ऑर्डर करके। तो फिर हमने सोचा है कि चलिए जब भी अब बात हो ही गई है इतनी, तो हम जो है उनकी मूर्ति बनवाएंगे। जब भी टाइम हो जाएगा या जब भी मौका मिलेगा तो फिर हम उनकी मूर्तियाँ लेके आएंगे मिट्टी की भगवान जी की। तो देखिए मंदिर साफ करके दिया लगा के वहाँ पे यहाँ पे मैं आई हूँ बाहर जहाँ माता जी हैं। तो सबसे पहले मेरी वो था, मतलब हमारा ही ये था कि जो सबसे पहले कलश स्थापना हो जाए उसके बाद हम आगे की जो है वो करेंगे। तो यहाँ देखिए सारे दोनों हमारे यहाँ पे 2 लोटे रखे जाते हैं जल के लिए, कलश स्थापना के लिए। तो मैंने दोनों पे ही स्वास्तिक बना दिया है और मोली बांध दी है उनको। और यहाँ पे एक प्लेट मैंने ली है, तांबे की सॉरी पीतल की ये प्लेट है, जिसमें कि मैंने स्वास्तिक बना के चावल रख दिए है और इसी के ही ऊपर मैं लोटा रखूँगी। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब मैंने पिछली बार जब गणपति जी थे तो चावल मैंने वैसे रख दिए थे, तो बच्चे उनको खिंडाते रहते थे, गिराते रहते थे, तो इसलिए। तो जी देखिए बस एक लोटा रखा मैंने, उसके ऊपर फिर आम के पत्ते रखे, उसके बाद दूसरा लोटा रखा, उस पे आम के पत्ते रखे, फिर मैंने नारियल रखा है ऊपर चुनरी लपेट के और कलावा यानी कि मोली बांध के, उसके बाद मैंने रखा है नारियल। उसके बाद में यहाँ पे जवार, मतलब जो हमारे यहाँ तो जौ बोला जाता है, जवारे भी बोलते हैं शायद कुछ लोग। तो उसके लिए जो मैं बर्तन लेके आई थी ये मिट्टी का, इसमें मैंने पहले स्वास्तिक बनाया है, उसके बाद मैंने इसमें मिट्टी रखी है और उसमें ऊपर से फिर मैंने जो जौ लेके आई थी मैं, वो मैंने इसमें उगाने के लिए डाल दिए हैं। तो देखिए थोड़े थोड़े से, मतलब मैंने ज़्यादा नहीं डाले क्योंकि इनको जितना स्पेस मिलेगा ये उतने ही अच्छे से हो जाएंगे, मतलब होंगे। तो जो डाल के ऊपर से थोड़ा सा पानी छिड़क के, हमारी तरफ मतलब जहाँ मेरे मायके में या मेरे ससुराल में जैसे करते हैं मैं आपको वैसे बता रही हूँ। तो इनको हम ढक देते हैं पत्तों से, आम के पत्ते से या मतलब किसी भी चीज़ से। तो हमारे यहाँ तो आम के पत्तों से ही इनको ढका जाता है, तो वो मैंने ढक दिया है। तो जी कलश स्थापना हो गई है, जो मैंने बो दिए है। तो अब माता का श्रृंगार करना है और माता की आरती करनी है, पूजा करनी है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं अब उसकी तैयारी। तो यहाँ पे जो कृष्णा के डैडी हैं वो सामग्री, धूप के लिए सामग्री कर रहे हैं। तो सामग्री में यहाँ उन्होंने थोड़ा सा मीठा यानी कि शक्कर, थोड़े से तिल डाले हैं, कुछ जौ डाले हैं और कुछ घी डाला है। तो ये सारी चीज़ें सामग्री में मिक्स करके फिर धूप दी जाती है। हवन भी इसी तरीके से होता है, जब हवन करते हैं ना तो इसी तरीके से सामग्री को मिलाया जाता है। तो जी देखिए यहाँ पे इन्होंने सामग्री को मिला के रख दिया है और मतलब जैसा रोज ही करना है ये काम, तो इसलिए उन्होंने मिला के रख दिया, बाकी आगे ज़रूरत के हिसाब से हम कर लेंगे। और उधर जो है मैं माता के श्रृंगार का सामान सारा इकट्ठा करके रख रही हूँ, उनको फिर मतलब स्नान करवा के फिर वस्त्र पहनाए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ जो मतलब धूप उठानी है ना, तो ये
उपले बोलते हैं इनको, गोबर के जो होते हैं उपले हैं, हमारी तरफ गोस्से बोलते हैं। तो इनकी धूप उठाई जाती है हमारी तरफ ना, कुछ भी काम होता है, शुभ काम होता है तो इनसे ही धूप उठाई जाती है। तो वो मैंने कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे अब मैंने जोत जला दी है माता रानी की, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने माता रानी को गंगा जल छिड़का है। उसके बाद मैंने इनको कलावे के जो वस्त्र होते हैं वो पहनाए हैं, और उसके बाद जो मैं इनके वस्त्र लेके आई थी माता रानी के, वो मैंने इनको पहना दिए हैं। तो माता रानी के जो वस्त्र हैं वो मैं मतलब इस तरीके से लाई थी कि वो पूरे उनको आ जाएं, क्योंकि जिस तरीके की माता रानी की मूर्ति थी उसमें मतलब जो कमर का हिस्सा था वो था नहीं, मतलब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक था, तो उस तरीके से फिर मतलब पहनाए नहीं जा रहे थे। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने माता रानी को वस्त्र पहना दिए हैं, श्रृंगार का सामान लेके आई थी जो वो चढ़ा दिया है, चुनरी पहना दी है, माला पहना दी है, फूलों की माला पहना दी है मैंने माता को, तिलक वगैरह सब कुछ कर दिया है। और अब यहाँ पे मैं उनको चढ़ा रही हूँ फल। फल में मैंने सेब और केले लिए हुए हैं। उसके बाद मैंने माता को चढ़ाए हैं पान। पान में मैंने 5 बताशे, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखी है, और इसका भी मैंने माता को चढ़ा दिया है ये भी। उसके बाद जो पंचमेवे हैं मैंने यहाँ पे फिर पंचमेवे का प्रसाद माता को चढ़ाया है। तो जी देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं कमी ना करूँ, लेकिन अगर कमी रह जाती है तो मैं उसके लिए मतलब माता रानी से क्षमा चाहूँगी। और ये होता भी है कि जब भी हम पूजा करते हैं तो माता रानी से क्षमा याचना ज़रूर करें, क्योंकि वो हम हर बार सारी चीज़ें हम पूरी नहीं कर पाते, कई बार या तो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। तो मैं तो हमेशा माता रानी से या किसी से भी जब भी मैं पूजा करती हूँ सिर्फ मैं यही कहती हूँ कि मुझसे जो भी गलती हुई होगी वो क्षमा करना। तो जी देखिए माता की पूजा करने के बाद जो कलश है, नारियल है, दिया है, उन सब की भी मैंने पूजा कर ली है। अब यहाँ पे मैं उठा रही हूँ धूप। धूप के लिए यहाँ पे जो गाय का घी है यही मैंने इस्तेमाल किया है। और पहले मैंने गाय का घी धूप पे डाल के मतलब उस पे डाल के उसके बाद जो सामग्री है उसको मैंने उसके ऊपर डाला है। थोड़ी सी गुग्गल आती है वो मैंने डाली है। तो वैसे भी जैसे अब तो चलिए खैर नवदुर्गा की पूजा है, लेकिन अगर वैसे भी इस चीज़ को पूजा करते हैं और अपने पूरे घर में इसकी धूप देते हैं तो कहते हैं कि मतलब घर में नेगेटिविटी नहीं आती, बहुत शुभ माना जाता है। गुग्गल का या सामग्री है तैयार और मतलब हो गया है, उनकी पूजा कर ली है मैंने। अब हमें करनी है यहाँ पे कथा। तो मैं आपको सही में बताती हूँ कि वैसे तो दुर्गा सप्तशती की कथा की जाती है, पढ़ाया जाता है उन्हें, लेकिन उसके पढ़ने के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ मतलब अलग तरीके होते हैं। तो मैं सिर्फ हमेशा मेरा यही है कि मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, और इसमें जो दुर्गा सप्तशती की किताब आती है उसमें कई चीज़ें होती हैं, बताई जाती हैं, लेकिन मैं सिर्फ चालीसा पढ़ती हूँ और अपने मन से मैं सिर्फ वही मतलब करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ूंगी तो वो मैं पूरे नियम कानून जो भी उनके होते हैं तौर तरीके वो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए मैं सिर्फ दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, और बाकी जो स्तुति है माता की वो कर लेती हूँ, वंदना कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने सबको कलावा वगैरह बांधा है, सिंदूर लगाया है, टिक्का लगाया है। कृष्णा के डैडी ने भी मुझे टिक्का लगाया है और सिंदूर लगाया है, और ये माता का सिंदूर है तो जी ये करना बनता भी है। तो देखिए उसके बाद जो मैंने धूप दी थी मतलब उसको मैं पूरे घर में घुमा दूंगी, तो इससे जो घर का माहौल है बड़ा शुभ माना जाता है, बड़ा शांत माना जाता है। तो जी यहाँ पे देखिए हो गई है मेरी सुबह की पूजा। उसके बाद जो है मैंने अपने जो काम है वो किए, क्योंकि आज मैंने सुनीता को मना कर दिया था, भाई देख सभी का ही है ये कि त्योहार है सभी मनाते हैं, तो मैंने उसको बोल दिया था कि नहीं सुनीता, मतलब मैंने क्या हमारी दोनों की थी ये, मेरी और कृष्णा के डैडी की भी, कि भाई जब हम त्यौहार मनाते हैं हम सारे काम करते हैं तो उनको भी एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। तो फिर मैंने उसको मना कर दिया था, मैंने कहा सुनीता तुम आज मत आना, अपना त्यौहार है वो करके तुम अगले दिन आ जाना। तो फिर जी यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह बदल के, बल्कि मैं वैक्सीन भी आज मैं आपको बताऊँ मैं वैक्सीन भी लगवा के आई हूँ, व्रत था मेरा, लेकिन ये कहने लगे कि इंदु वैक्सीन लग रही है और तुम लगवा लो, क्योंकि मुझे नहीं लगी अभी तक वैक्सीन। तो फिर वहाँ से आके मैंने जो है फिर खाना बना रही हूँ मैं दोपहर का। तो खाना मैं बना रही हूँ बिल्कुल सादा, बिल्कुल लहसुन प्याज कोई नहीं। जब तक हमने खुद ये लिया था प्रण कि जब तक माता रानी घर में रहेंगी तो तब तक हम लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं करेंगे बिल्कुल भी खाने में। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने धनिया जीरे का छौंक लगा के मसालों का जो पेस्ट बनाया था वो डाल के, अरहर की दाल मैं बना रही हूँ वो मतलब डाल के जितना पानी डालना है उसको मैंने बनने के लिए रख दिया है। साथ के साथ मैंने आटा बना के रोटियां बनानी शुरू कर दिया है, और क्योंकि मेरा व्रत है तो बच्चे और कृष्णा के डैडी सिर्फ इनके लिए मैं रोटी बना रही हूँ खाना। अपने लिए और माता के लिए जो है मैं फिर खीर बनाऊंगी, जो साबूदाने की खीर होती है वो। तो जी मैं
हमारे यहाँ पे जो माता रानी है तो उनको तीनों टाइम मतलब भोग लगाया जाता है। हम जो भी बना रहे हैं खा रहे हैं तो माता रानी को दिया जाता है तीनों टाइम। सुबह के टाइम जैसे प्रसाद वगैरह है या कुछ भी, और दोपहर को जैसा मैंने खाना बनाया था तो उसका, या शाम को भी जब हम खाना बनाएंगे उसका भी भोग लगाया जाता है। तो बहुत सारे लोग तो हैं जो व्रत में मतलब नमक खा लेते हैं दिन में, मतलब जैसे आता है ना सिंधा नमक आता है, वो खा लेते हैं। बाजार से चिप्स वगैरह भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन हम लोग जो है वो नमक नहीं खाते दिन में, हम सिर्फ रात के टाइम खाते हैं, वो भी सिंधा नमक। और मैं तो 9 दिन का व्रत रख रही हूँ और अन्न नहीं लेना है, तो इसलिए बस फिर शाम के टाइम मैं आलू की सूखी सब्जी और दही बनाऊंगी। दही भी मैंने बना ली थी घर पे ही, तो वो सिर्फ मैं अपने खाने में लूँगी, अन्न नहीं लूँगी। तो बस देखिए, बस यहाँ पे अब जब मैंने किचन का काम निपटा लिया है सारा, गैस स्लेब साफ़ करके शुद्ध कर लिया है मैंने, तो मैंने पहले रोटियों का काम इसलिए किया जिससे कि मैं बाद में खीर बनाऊँ तो उसमें कुछ भी मतलब अन्न का दाना या कुछ ना जाए, साफ़ सुथरा हो जाए। तो बस देखिए यहाँ पे गैस वगैरह साफ़ करके सब कुछ करके अब मैं बनाने लगी हूँ खीर यहाँ पे। तो खीर के लिए मैंने ले लिया है साबूदाना, और साबूदाने को मैंने धोया है पहले 2-3 बार करके। तो थोड़ी ही मैं खीर बना रही हूँ क्योंकि ये लोग तो खाना खाएंगे, तो खीर मैं थोड़ी सी ही बना रही हूँ। और मैं सही में बताऊँ, मैं भी इतना नहीं खा पाती व्रत में, लेकिन मैंने वैक्सीन लगवाई थी तो ये बोलने लगे कि उसमें खाना पीना ज़रूरी है, नहीं तो वीकनेस फील होती होगी। इन्होंने लगवाई थी पहले तो इसलिए इनको पता है, तो इसलिए फिर मैंने खीर बनाई थी अपने लिए और भोग के लिए भी। तो देखिए यहाँ पे दूध बॉईल किया हुआ था पहले ही, तो थोड़ा सा गर्म होने पे ही मैंने उसमें साबूदाना डाल दिया था। और जब साबूदाना बिल्कुल अच्छे से गल गया, पक गया, तो उसमें मैंने डाली थी थोड़ी सी मलाई। तो मलाई से जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो वो डाल लीजिए। और मलाई को 5-4 मिनट पकाने के बाद उसके बाद हम इसमें मीठा डाल देंगे और कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो खीर जो है वो मैंने पतली ही बनाई है क्योंकि हमें गाढ़ी खीर पसंद नहीं है, ना कृष्णा के डैडी खाते ना बच्चे खाते मेरे, तो इसलिए हम थोड़ी सी पतली ही खीर वगैरह बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मैं आई हूँ अपनी माता रानी को भोग लगाने के लिए। तो मैं तो बस यही कहती हूँ कि दोनों कानों को हाथ लगा के, जी माता रानी जो भी गलती सलती हुई होगी आप उसको क्षमा करना, और बस अपनी कृपा दृष्टि हम पे, सब पे, सारे संसार पे बनाए रखना। तो जी ये थी मेरी आज पहले नवरात्रि की पूजा, और बस इसी तरीके से आज का मेरा जो रूटीन है सुबह से शुरू होके 2 बजे तक ख़त्म हुआ। तो जी माता रानी को भोग लगा दिया है मैंने, और ये बैठी हैं हमारी माता रानी। टाइम बज गया है 2, और बस अभी कृष्णा कर रहा है सोने की जिद, वो आए नहीं, अभी आने वाले हैं तो वो भी खाना खाएंगे, और पीयू रूई भी खाना खाने लगी हैं। कहाँ गई? वो बैठी दोनों वहाँ पे। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और सभी पे माता रानी की कृपा बनी रहे। राधे राधे, जय माता दी।